मानदंड। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और सबसे पहली तस्वीर बगहा से, जहां बगहा में आग बबूला भीड़ ने आशिक मिजाज दारोगा का नशा उतार दिया। सरेआम घेर कर लात घूंसे बरसाने लगे और आशिकी का बुखार उतारने लगे। आग बबूला भीड़ से घिरे दारोगा बाबू पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। आरोपों की झड़ी लग रही है, लात घूंसों की बरसात हो रही है। भीड़ के तीखे तेवर देखकर वर्दी की गर्मी दिखाने वाले दारोगा के पसीने छूटने लगे हैं। ये वायरल वीडियो है चौटाहा के बैरागी सोनवर्षा गांव का, जहां ग्रामीणों के हुजूम ने एएसआई शिवशंकर प्रसाद को दबोच लिया और एक के बाद एक आरोपों की बरसात करने लगे। तो वहाँ से यहाँ चलाइएगा रात में शाम में वर्दी कहाँ है आपका? वर्दी क्या देवे वैसे ही आ जाइएगा। ना आई कार्ड दिखा रहे ना वर्दी दिखा रहे हैं, क्या विश्वास है? भीड़ की गिरफ्त में फंसे एएसआई शिवशंकर प्रसाद कुछ दिन पहले तक नजदीकी चौटाहा थाने में पोस्टर थे, तो अक्सर वैरागी सोनवर्षा गांव की गलियों में घूमते थे। कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर ट्रांसफर हो गया, लेकिन देर रात तक जब वो एक घर में संदिग्ध हालत में दिखे तो गुस्साई भीड़ ने दबोच लिया और दे दनादन लात घूंसे बरसाने लगे। दारोगा जी हाथ जोड़कर मिन्नत करते रह गए, लेकिन भीड़ का गुस्सा ठंडा नहीं पड़ा और कुर्सी से पटक कर धूल चटा दी। वही नाम को बोला, हम तो नहीं आ रहे थे। अरे तो रात में किस करने आ रहे हैं आप? और शाम में आए थे, शाम में आए थे। शाम में पेश कौन थाना में है? अभी कौन थाना में ड्यूटी है? महिला थाना में केस करेगा जो है ना। आशिक मिजाज दारोगा पर लाल पीले हो रहे ग्रामीणों का पारा चढ़ता जा रहा था। तू मैं की आवाज से गांव की गलियों में कोहराम मचता रहा। गुस्साए ग्रामीण मन चले दारोगा को जमीन पर घसीटते रहे, थप्पड़ बरसाते रहे और महिला के घर में घुसने की वजह पूछते रहे। दारोगा बार बार सफाई देता रहा, लेकिन भीड़ दनादन थप्पड़ बरसाती रही। तभी चौटाहा पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और भीड़ से घिरे दारोगा को छुड़ा कर ले गए। हम पूछते हैं उसके घर में मतलब किस परिस्थिति में मिलने कई घंटे से भीड़ का गुस्सा झेल रहे दारोगा को आखिरकार चौटाहा पुलिस गाड़ी में बिठा कर ले गई, वरना कुछ देर और हो जाती तो पता नहीं गुस्साई भीड़ दारोगा बाबू का क्या हाल कर देती। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। वहीं नवादा में महिला सिपाही ने महिला वोटर को वोटिंग की वीडियो उतारने से रोका तो वोटिंग बूथ पर संग्राम छिड़ गया, तो नवादा पुलिस के जवानों को डंडे बरसाने पड़े। खाकीधारियों का डंडा सिरफिरे पर बरस रहा है। वोटिंग में रोड़े डालने की सजा दे रहा है और हर उस शातिर को आगाह कर रहा है जो लोकतंत्र के महापर्व में विघ्न डालने की साजिश रच रहे हैं। ये नजारा है रोह के इंटर स्कूल में बने बूथ नंबर 122 का, जहां वोटिंग की वीडियो बना रही महिला वोटर को महिला सिपाही सोनी कुमारी ने रोका तो उपद्रवियों ने उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया। बाद में नवादा पुलिस ने मोर्चा संभाला और वोटिंग में गड़बड़ी करने वालों को डंडे से सीधा कर दिया। चोट भी लगी महिला पुलिसकर्मी को, उसके बाद चारों की गिरफ्तारी भी हुई है। विवाद का कारण बस यही कि उनको सही तरीके से जो है वोट डालने के लिए बोला जा रहा था, जो वो लोग करना नहीं चाह रहा। रोह के मतदान केंद्र पर पंचायत चुनाव की वोटिंग चल रही थी, तभी गड़बड़ी की आशंका हुई तो महिला जवान सोनी कुमारी डटाई, लेकिन उपद्रवियों के सामने अकेले पड़ गई और मारपीट में उनका सिर फट गया तो उन्हें रोह के पीएससी में एडमिट कराया गया। तभी नवादा पुलिस के जवानों ने उस बूथ पर मोर्चा संभाल लिया और गुंडागर्दी कर रहे दबंगों का डंडे की मार से बुखार उतार दिया। मोबाइल यहाँ पर बूथ के अंदर लेकर नहीं जाना है, तो इसी बात को लेकर जो है वो महिला पुलिसकर्मी से उलझ गई। बार बार समझाने के बाद भी जो है फिर उसको महिला पुलिसकर्मी पर हमला भी उन्होंने बोल दिया।
नवादा के मतदान केंद्र में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे उपद्रवियों को जवानों ने चारों ओर से घेर लिया है और डंडे पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। वहीं आरा के बूथ पर पुलिस पब्लिक के बीच भिड़ंत हो गई। एक उम्मीदवार ने पुलिस पर विरोधी प्रत्याशी को सपोर्ट करने का आरोप क्या लगाया, देखते ही देखते तूफान खड़ा हो गया। नूरपुर के मतदान केंद्र पर उम्मीदवार और खाकीधारियों के बीच सरेआम गर्मागर्मी हो रही है। वोटिंग का विवाद ऐसा गहराया कि पुलिस और पब्लिक के बीच तू मैं होने लगी। सरपंच उम्मीदवार और उनके समर्थक पुलिस वाले पर विरोधी गुट के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कराने का आरोप लगाएं, तो इन आरोपों से विफरे पुलिस वाले सरपंच उम्मीदवार पर पलटवार करने लगे। फिर तो पोलिंग बूथ पर हंगामा होने लगा। सरपंच की प्रत्याशी है, उसका संबंधी है और उसको जानबूझकर यहाँ भेजा गया है, यहाँ विवाद खड़ा करने के लिए। इसे मैं मांग करता हूँ एसपी और डीएम साहब से उसको तत्काल निलंबित किया जाए। बड़हरा के नूरपुर में पंचायत चुनाव की वोटिंग चल रही थी, तभी पुलिस वाले पहुंच गए। इसी दौरान सरपंच पद के उम्मीदवार और उनके समर्थक मनमानी का आरोप लगाकर खाकीधारियों से उलझ गए। मतदान केंद्र पर कई घंटे तक वाद विवाद होता रहा। उम्मीदवार और उनके समर्थकों के आरोपों से तिलमिलाए पुलिस वाले भी बवाल करने लगे। आखिरकार ऑब्जर्वर के बीच बचाव से विवाद शांत हो सका। उनके दरोगा जी रिलेटिव हमके राजीव कुमार। कोई मिठाई खाने के लिए मिठाई भी खिलाई उसको, मिठाई भी खाया। भीतर झोला में लगकर मिठाई घुसा रहा था। मेरा आदमी उसमें आपत्ति प्रकट किया, मैं आया, शांति कर दिया। बूथ पर घंटों हंगामा होता रहा तो वोट देने पहुंचे मतदाता परेशान हो गए। आखिरकार ऑब्जर्वर की पहल पर हंगामे का दी एंड हो सका। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। वहीं गोपालगंज कोर्ट के बाहर विशालकाय पेड़ पर चढ़ी युवती हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी। टहनियां हिलाकर हंगामा करने लगी तो दो जानबाजों ने जान पर खेलकर उसे पेड़ से नीचे उतारा। चालीस फीट से भी ऊंचे पेड़ पर चढ़ी युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया है। कभी जोर शोर से टहनियां हिलाने लगती है तो अगले ही पल एक डाल से दूसरे डाल पर कूदने लगती है। इस युवती की हरकतें ही ऐसी हैं कि नीचे खड़े होकर वो नजारा देख रहे राहगीरों का कलेजा मुंह को आने लगा है। इस युवती की हरकतें जरा गौर से देखिए। इतनी जोर जोर से टहनियां हिला रही है कि नीचे खड़े होकर तमाशा देख रहे राहगीरों का कलेजा मुंह को आने लगा है। तभी अचानक ये युवती एक डाल से दूसरी डाल पर कूद गई और वहां भी वही ड्रामा करने लगी। नीचे खड़ा हर व्यक्ति परेशान था, करें तो क्या करें। अपनी जिंदगी से खेल रही इस युवती को कैसे समझाएं और कैसे सही सलामत नीचे उतारें। ये हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है गोपालगंज कोर्ट कैंपस में। ये युवती अपनी मां के साथ यहाँ आई थी। मां काम में व्यस्त हो गई तो मौका पाते ही ये युवती पेड़ के ऊपर चढ़ गई और लगी तमाशा करने। कभी पेड़ की टहनियां पकड़कर हिलाने लगी तो कभी एक डाल से दूसरे डाल पर कूद फांद करने लगी। फिर तो कोर्ट कैंपस में कोहरा मच गया। नीचे खड़े राहगीर सांस रोके पेड़ पर चढ़ी युवती का ड्रामा देख रहे थे। हर कोई उसे समझा रहा था, नीचे आने की गुहार लगा रहा था। तभी उस भीड़ में से दो जाबाजों ने हिम्मत की।
एक एक डाल पर पैर रखते हुए पेड़ के ऊपर पहुंच गए और ड्रामा कर रही युवती को खींचकर नीचे उतारने लगे। फिर भी वो युवती नीचे उतरने को तैयार नहीं हो रही थी। आखिरकार दोनों युवक उस युवती को लेकर नीचे उतरे तो सबकी जान में जान आई। पकड़ ली थी, छोड़ नहीं थी, जबरदस्ती हाथ खींच के मतलब पकड़ लिए थे, ले लिए गोदी में, इसमें निकल नीचे आ गए, पेड़ पर चढ़ गई थी। हाँ। देख रहे हैं हम लोग मार्केट में है, हम तो देखे बच्ची उस टाइप से चढ़ी है और हिला रही है पूरे। इसके बाद हम लोग चढ़े, पकड़ने और उतारे, पकड़ने के बाद दाते मतलब हम लोग भी गिर जाते, लेकिन उतार के हम लोग लाए, जान बच गई है। साहसी युवकों ने जान पर खेलकर जब तक सिरफिरी युवती को सही सलामत नहीं नीचे उतार दिया, तब तक गोपालगंज कोर्ट कैंपस में कोहराम मचा रहा। नीचे उतरकर ये युवती घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी, तो उसकी माँ उसे समझा बुझाकर घर ले गई, तो सबने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अपनी जान पर खेलकर कैसे दो युवकों ने उस युवती की जान बचाई, वो तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन अब आपको तस्वीर भागलपुर की दिखाएंगे। भागलपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर स्टेज पर थिरकते दिखे। मां के जागरण में जब भक्ति गीतों की बयार बही तो नेताजी खुद को रोक नहीं सके। चुनाव में जनता के सामने झोली फैलाने वाले नेताजी का नाच देखिए। वोट के लिए नचनिया को नचाने वाले विधायक जी का नया अवतार देखिए। यात्रियों से भरे ट्रेन में चड्ढी बनियान पहनकर बेशर्मी दिखाने वाले सियासी सुरमा का डिस्को डांस देखिए। और ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ ताल से ताल मिलाने वाले लीडर का नया तमाशा देखिए। जी हाँ, कभी तीखी बोली तो कभी बेशर्म करतूत से चर्चा में रहने वाले ये वही जेडीयू विधायक गोपाल मंडल स्टेज पर नाच रहे हैं, जो कुछ दिन पहले चलती ट्रेन के गलियारे में कच्छे बनियान पहनकर टहलते दिखे थे। तब पूरे देश ने उनकी ये निर्लज्जता देखी थी। अब जब चुनाव का समय आया तो जनता को भरमाने के लिए भक्तिभाव में डूबे नेताजी भक्ति गीतों की बयार के बीच ताता थैया करने लगे। ये वायरल वीडियो है इस्लामपुर के केलावाड़ी में हुए भक्ति जागरण प्रोग्राम का। जब रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध के बीच मां के भक्ति गाने गूंजने लगे तो खद्दरधारी नेताजी नए अंदाज में रंग जमाने लगे। गाने की धुन के साथ साथ हाथ पांव हिलाने लगे। तब तक गराधारी हनुमान जी भी मंच पर प्रकट हो गए। फिर तो नेताजी के साथ साथ राम भक्त हनुमान ने ऐसा समा बांधा कि रात भर भक्ति की धारा बहती रही। जब नेताजी थककर स्टेज के पीछे चले गए तो एक बार फिर हनुमान ने स्टेज संभाल लिया। दरअसल जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी इस्लामपुर से जिला परिषद सदस्य की उम्मीदवार हैं। इसलिए अपनी उम्मीदवार पत्नी को कुर्सी दिलवाने के अभियान में जुटे नेताजी भक्ति जागरण के मंच पर रंग जमा रहे हैं। एक बार फिर जनता के सामने हाथ जोड़कर झोली फैला रहे हैं। आशीष कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो रंगीन मिजाज वाले विधायक का भक्ति अंदाज तो आपने देखा, लेकिन अब अगली तस्वीर आपको सुपौल की दिखाएंगे। सुपौल में लाल जोड़ी में विदा नई नवेली दुल्हन ससुराल के रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गए। जख्म से लथपथ दुलारी बिटिया का हाल देखकर परिजन रुआंसे हो उठे। सुर्ख लाल जोड़े में डोली पर विदाई होनी थी। स्ट्रेचर पर मारे दर्द के करा रही है। हम सफर के साथ हंसी खुशी जिंदगी शुरू करनी थी, लेकिन बीच रास्ते में मौत से ऐसा सामना हुआ कि सारे सपने तहस नहस हो गए।
और शरीर पर 1000 जख्म लिए नई नवेली दुल्हनिया स्ट्रेचर पर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रही है। जिंदगी के नए मोड़ पर कदम बढ़ाने के लिए कश्मकश कर रही है, तो अपनी लाडली बिटिया की हालत देखकर परिजन भी रुआसे हो उठे हैं। हम सुबह शादी करा के सुबह अभी आ रहे थे, ये कौन स्कूल है यहाँ पे बगलापुर, वहीं पे एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या कहते हैं वो टैंकर वाले ने ब्रेक मारा था उसके कोहरा की वजह से। मधेपुरा से नई नवेली दुल्हन को विदा कराकर दूल्हे मियां वापस अपने घर फारबिसगंज लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते पर टैंकर से ऐसी जोरदार टक्कर हो गई कि फूलों से सजी धजी गाड़ी का कचूमर निकल गया और उस पर सवार दुल्हन और कई रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत त्रिवेणीगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल रेफर कर दिया। अब स्वस्थ होने के बाद ही दुल्हन बिटिया अपने शौहर के घर जा सकेगी, तो इस हादसे ने सनसनी मचा दी है। सुबह आने के क्रम में एक ट्रक वाला बैक कर रहा था, उसके वजह से धुंध में कुछ दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण से गाड़ी पीछे से लगी है। ट्रक वाला सामने से बैक कर रहा था। जिस लाल जोड़े में सजी दुल्हन बिटिया को अपने शौहर के घर पहला कदम रखना था, उसी लाल जोड़े में जख्म से लथपथ दुलारी बिटिया आज अस्पताल दर अस्पताल चक्कर काट रही है, तो शोक में डूबे परिजन दुल्हन बेटी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुगंध और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। राज्य के कई जिले से फरियादी यहां पहुंचे थे। वैशाली की एक महिला की शिकायत पर सीएम ने सीधे डीजीपी को फोन लगाया। महिला ने कहा कि हत्या के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर सीएम ने डीजीपी को फोन लगाकर पूछा कि 9 महीने हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। एक महिला आई है वैशाली की, अब इनके लड़की की हत्या हुई है, ये कागज देख रही बता रही, इसी साल हत्या हुई है, इसी सूचना दी गई है और शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई ऐसे फरियादी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए पहुंच गए। ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला कैमूर जिले से आई थी। उनकी फरियाद थी कि दबंगों ने नींबू, सब्जी, खस्सी और भैंस चुरा ली है। कई जगह इसकी शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वे सीधे सीएम से शिकायत करने पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम चेहरों में शामिल रहे वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म में वापसी करवाई। हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि उन्हें इस्लाम से बाहर कर दिया गया है और उनके सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है, लिहाजा उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है। खास बात यह है कि वसीम रिजवी ने अपना नाम बदलकर हरबीर नारायण सिंह त्यागी रख लिया है। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। पटना में अपराधियों का दुस्साहस बार बार देखने को मिल रहा है। अब तो अपराधी चलती ट्रेन तक में घटना को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार को पटना के खुसरूपुर स्टेशन के पास अपराधियों ने झाझा पटना मेमू ट्रेन को निशाना बनाया। ट्रेन में एक अधेड़ को टारगेट कर उस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच गए।
गोलीबारी में अधेड़ को 2 गोली लगी है। वहीं फायरिंग में बगल की सीट पर बैठी 2 महिला को भी गोली लग गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए खुसरूपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायल सुनील प्रसाद की बेटी नीलम कुमारी ने गांव के ही कौशल कुमार और अरविंद कुमार पर गोली मारने का आरोप लगाया है। दरभंगा शराब तस्करों पर कार्रवाई करने गई पुलिस को अपनी ही जान बचानी भारी पड़ गई। पुलिस कर्मियों से गांव के लोग भिड़ गए और उन्हें आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मामला रविवार का है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सामने आया है। दरअसल पुलिस को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से सुरेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी नीलम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को थाने लेकर आ रही थी। तभी शराब तस्करों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिस कर्मियों के हथियार छीनने की भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इतना ही नहीं, अपराधियों ने पुलिस वाहन पर पेट्रोल और डीजल डालकर आग लगा दी। पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। जैसे तैसे पुलिसकर्मी मौके से जान बचाकर भागे। मामले में 4 तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पड़ोसी राज्यों से शराब की खेप लगातार बिहार पहुंच रही है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। यूपी से सिवान शराब लाने के लिए तस्कर कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शरीर में शराब छुपाकर बाइक से ला रहे 2 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैरवा थाना पुलिस ने यूपी बिहार की सीमा धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई की। तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना का मी-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो सनसनी फैल गई। वायुसेना ने जैसे ही सीडीएस बिपिन रावत समेत इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी 14 लोगों की मौत की खबर पर मुहर लगाई, पूरा देश गम में डूब गया। बिपिन रावत के दिल्ली स्थित निवास से लेकर उत्तराखंड में मातम पसर गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र सेना के 11 वीर जवानों की मौत बहुत ही पीड़ादायक है। बिपिन रावत की मृत्यु सशस्त्र सेनाओं और पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत ने बड़ी बहादुरी और परिश्रम से देश की सेवा की। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर उनकी रणनीतियों से सशस्त्र सेनाओं को बहुत फायदा मिला। जनरल बिपिन रावत का इस तरह दुनिया को अलविदा कह जाना पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसमें कोई शक नहीं कि बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनका योगदान भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिपिन रावत और उनकी पत्नी की मौत पर शोक जताते हुए ट्वीट किया कि जनरल बिपिन रावत एक बहादुर योद्धा थे। वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे और सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक बनाने में अहम योगदान दिया। रणनीतिक मामलों में उनकी अंतर्दृष्टि और नजरिया बेजोड़ था। उनके इस तरह चले जाने से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। ओम शांति। देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल में जनरल रावत ने पढ़ाई करने के बाद देहरादून में ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद गोरखा रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनरल रावत अपनी रेजिमेंट के जवानों और अफसरों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उनका एक वीडियो तो बहुत वायरल हुआ, जिसमें जनरल रावत गोरखा रेजिमेंट की पार्टी में नाच रहे थे।
दरअसल रेजिमेंट के सीनियर मोस्ट अफसर होने के नाते 2019 तक वो रेजिमेंट के प्रमुख भी थे। नवंबर 2019 में उन्होंने ये चार्ज अपने एक सहयोगी को दिया। इस मौके पर डिनर का आयोजन हुआ था, जिसे आर्मी में बड़ा खाना भी कहते हैं। यहाँ जनरल रावत अपने साथियों के साथ एक गोरखाली गाने पर जमकर थिरके। जनरल रावत गोरखाली भी बोल लेते थे, तो उन्हें अपनी मातृभूमि यानी उत्तराखंड से विशेष लगाव भी था। हादसा तो बहुत खतरनाक था और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो तो गया। और अभी हम लोग 10 दिन पहले ही उनसे मुलाकात किए थे। दशहरा में उनके साथ में बैठ करके हम लोगों ने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिल के किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा उनका, और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है, ये सब ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। बिपिन रावत रिटायर होने के बाद उत्तराखंड में ही रहना चाहते थे, लेकिन उनकी ये हसरत पूरी नहीं हो सकी। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान गंवा बैठे। तो आपको बता दें कि 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल में जनरल बिपिन रावत का जन्म हुआ था। शुरुआती पढ़ाई के बाद आईएमए देहरादून में दाखिला लिया। भारतीय सैन्य अकेडमी से स्नातक की डिग्री हासिल की। यही नहीं, आईएमए में सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किए गए। 1978 में वो 11वीं गोरखा राइफल्स में शामिल हुए। सेना में कई बड़े पदों पर काम किया। 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख बने और 31 दिसंबर 2019 को सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो गए। लेकिन 1 जनवरी 2020 को उन्हें देश के पहले CD